जैन साथी पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हाजिर हुए हैं एक और वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन। और ये वैकेंसी आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के अंदर रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। कितनी क्या पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से रीजन के अंदर कितनी क्या वैकेंसी है, डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे। तो आइए बिना देर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई है। तो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी किया गया है, और जिसके अंदर फेज 12, जैसे कि आप सभी को पता है हर साल फेज 11, 12 इन सब की वैकेंसी आती रहती है, और जिसके अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी को भी शामिल किया जाता है। तो हम मेनली यहाँ पे बात करेंगे फार्मासिस्ट के बारे में। और ये जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन इनवाइट किए गए हैं। 26 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात बताओ एसएससी की, तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट भी दे रखी है, यानी 6 से 8 मई के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। इसके अलावा फॉर्म फिल करने के अंदर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप इन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। जैसे कि हमने आपको बता दिया, आपके जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन इनवाइट किए गए हैं। बात करें यहाँ पे नेशनलिटी की, तो नेशनलिटी के अंदर आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, यहाँ से जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करें एज की, तो एज आपकी 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 तक कैलकुलेट की जाएगी। वहां पे आपके कितनी क्या एज रखी गई है, किस पोस्ट के लिए, वो पर्टिकुलर पोस्ट को अलग अलग दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की जैसे ही पोस्ट देखेंगे उसमें आपको हम बता देंगे कितनी क्या एज रखी गई है। एस सी को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ओबीसी को भी मिलने वाला है। एस सी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। काफी बड़ा एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर काफी पेजेज हैं, और उसके अंदर मेन जो बातें हैं वो हम आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं। क्रुशियल डेट ऑफ एग्जाम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और एज लिमिट है। उसकी जो क्रुशियल डेट है एग्जाम, जो आपका एज लिमिट है उसका क्रुशियल डेट है 1 जनवरी 2024। वहीं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और कोई एक्सपीरियंस अगर है तो वो आपका 18/3/2024 तक होना जरूरी है। काफी काफी कैंडिडेट्स का ये कमेंट्स रहता है कि सर अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ आपका 18 मार्च 2024 से पहले पहले हर एक चीज आपकी फुलफिल होनी चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए, आप पास आउट भी होने चाहिए, ये ठीक है। इसके बाद में अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18 मार्च 2024 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें, तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे आपकी ओनली 100 रुपीज रहने वाली है, जिसको आप डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड जैसे भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे SC ST और वुमेन कैंडिडेट को फीस के अंदर छूट दी गई है। इसके अलावा बात करें आपका एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आप अपने नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। हर एक रीजन के अंदर एग्जाम सेंटर काफी दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे नंबर 1 पर सेंट्रल रीजन है, जिसके अंदर बिहार और यूपी आता है, ठीक है। और इसके जो एग्जाम सेंटर, ये सारे एग्जाम सेंटर है। इसी तरीके से और जो आपके रीजन है, उन सभी रीजनों के आपके नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या अदर रीजन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और आप जो भी चाहे रीजन से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिला होगा कि एक रीजन से ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं, तो आप एक रीजन से ज्यादा फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन काफी टाइम क्या होता है, जो आपकी एग्जाम है वो एग्जाम सेम शिफ्ट में भी रह जाती है और आगे पीछे भी रह जाती है, तो वो आपका देख लीजिए। जैसे ये एनआर रीजन है, एनआर रीजन के अंदर राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड आता है, और इनके जो सेंटर है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे एग्जाम सेंटर आपके नियरेस्ट आप चूज कर सकते हो, कोई से भी रीजन से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। उसके बाद में एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें, तो एग्जामिनेशन स्कीम आपका यहाँ पे रहने वाला है, और उसके अंदर सीबीटी एग्जाम आपका रखा गया है। जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो जिसके अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क का
रहने वाला है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे रखी गई है 1/4। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, अगर आपका गलत है तो 0.5 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के बारे में हम पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना के आपको बता देंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे देख लेते हैं 10+2 जो आपका हायर सेकेंडरी लेवल का जो है, उसके अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसके जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल की नहीं है, वो आपकी 10+2 लेवल की रहने वाली है। इसके अलावा इन्होंने ये और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो आप रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये इनके जो फॉर्म फिल करने का पैटर्न है वो बताया हुआ है। फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी जो पोस्ट है कि कौन सी पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी क्या वैकेंसी है उसके बारे में। तो मेनली हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की कौन कौन से रीजन के अंदर कितनी क्या वैकेंसी है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट 5 नंबर पर NWR रीजन के अंदर। NWR रीजन का जो कोड है वो हर वर्ष की बात अलग अलग रहता है। तो NW10524 ये आपका कोड है। ठीक है, फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है और CGHS चंडीगढ़ की ओर से ये रिलीज की गई है। एज एज की बात करो तो एज यहाँ पे आपकी 18 से 25 ईयर। लेवल 5 की आपकी वैकेंसी है, 10+2 सेकेंडरी लेवल आपका यहाँ पे रहने वाला है। बात करें कैटेगरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी, तो एक वैकेंसी आपकी SC की, एक ST की, 3 OBC की, 5 जनरल की और एक EWS की वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई है। यानी टोटल NWR रीजन के अंदर आपकी 11 वैकेंसी को शामिल किया गया है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि किस पोस्ट के बारे में क्या एज एज एंड क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका 10+2 प्लस में डिप्लोमा और डिग्री दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है, साथ ही रजिस्टर फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तो NWR रीजन के अंदर जो वैकेंसी थी उसमें आपकी एज लिमिट थी 18 से 25। इसके अलावा SC ST को 5 ईयर का और OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें अब NR रीजन के अंदर, तो NR रीजन के अंदर फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी रहने वाली है और वो भी SC कैटेगरी की। एज की बात करें तो एज वही 18 से 25 ईयर रहने वाली है। नेक्स्ट जो रीजन है उसके अंदर NR रीजन के अंदर ही होम्योपैथिक की वैकेंसी रिलीज की गई है और ये भी आपकी एक वैकेंसी है। NR रीजन के अंदर ही आपकी एलोपैथी की वैकेंसी है और वो भी एक है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपकी वैकेंसियां रिलीज की गई है। उसके बाद में आता है आपका CR रीजन या सेंट्रल रीजन के अंदर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो रिलीज की गई है। 18 से 25 ईयर एज रखी गई, लेवल 5 की है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3 वैकेंसी सेंट्रल रीजन के अंदर रहने वाली है और वो भी जनरल कैटेगरी की। नेक्स्ट रीजन की अगर बात करें तो नेक्स्ट रीजन के अंदर CR यानी आपका सेंट्रल रीजन ही रखा गया और इसका पोस्ट कोड अलग है। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट को आप जहां से फॉर्म फिल करें तो उस पोस्ट कोड को जरूर आप नोट कर ले, उसके अकॉर्डिंग ही आपका अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी रहने वाली है। SC की एक है, ST की नहीं है, OBC की एक, जनरल की 2 और एक EWS कैटेगरी की वैकेंसी शामिल की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रीजन के अंदर आपकी वैकेंसी है वो ही है CR, यानी CR के अंदर आपकी काफी वैकेंसी रहने वाली है। एलोपैथी की 7 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, 2 SC की, ST की है नहीं, OBC की 3, जनरल की 2 और EWS की 0। लेवल 5 की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। CR रीजन के अंदर ही एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और ये आपके लखनऊ के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी SC की 2 वैकेंसियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ER रीजन यानी ईस्टर्न रीजन के अंदर भी आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी रखी गई है और ईस्टर्न रीजन के अंदर मैं बात करूं सबसे अच्छी बात यहाँ पे एज यहाँ पे बढ़ी हुई है, यानी 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। लेवल 5 की वैकेंसी है, 10+2 है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपकी 3 रहने वाली है, यानी 2 जनरल की और एक EWS की। नेक्स्ट रीजन की अगर बात करें तो नेक्स्ट रीजन के अंदर आपका MP रीजन जिसके अंदर फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है और ये आपकी 2 वैकेंसी है, एक SC की और एक जनरल कैटेगरी की। उसके बाद में WR रीजन से भी फार्मासिस्ट एलोपैथिक वैकेंसी शामिल की गई है जिसका कोड है 10324। एलोपैथिक फार्मासिस्ट
ठीक है, 18 से 25 ईयर, और एक वैकेंसी है वो भी आपकी ओबीसी कैटेगरी की। उसके बाद में एक और वैकेंसी आपकी डब्ल्यूआर रीजन से 12 सीट आयुर्वेदिक की है, और आयुर्वेदिक के अंदर भी काफी कम वैकेंसी आई हुई है, और ये है आपकी टोटल 3 वैकेंसी। उसके बाद में फार्मासिस्ट एलोपैथी की डब्ल्यूआर रीजन के अंदर ही 7 वैकेंसी को शामिल किया गया है, जिसके अंदर एससी की नहीं है, एसटी की 2 है, एक ओबीसी, 2 जनरल और 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसी शामिल की गई है। यानी ये टोटल कुल मिला के अगर हम बात करें तो 50 के समथिंग आपकी ये टोटल वैकेंसियां रहने वाली है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट की बात की हमने मेनली आपकी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो। इसी तरह की फार्मिंग की हर एक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।